हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक नया चैप्टर इस नए वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कभी आपने कोई ऐसा काम किया है कि आपने सोचा है कि चलो ये काम करता हूँ, मम्मी मेरी बहुत खुश होंगी, लेकिन होता ये है कि मम्मी और उल्टा डांट देती हैं। कभी कुछ ऐसा हुआ है? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप किसी गार्डन में गए हैं, किसी बगीचे में घूमने गए हैं और आप बहुत सारा फूल तोड़ के ले आए कि चलो मम्मी को देंगे, मम्मी खुश हो जाएंगी, लेकिन डांट पड़ जाती है कि आपने फूल तोड़ा क्यों। हुआ है कभी ऐसा? अगर कोई ऐसी घटना घटी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपके साथ क्या हुआ। तो बच्चों, कभी जाने अनजाने में या जल्दी जल्दी में हमसे कभी कोई ऐसा काम हो जाता है जिससे हमें बाद में पछताना पड़ता है। लेकिन कभी कभी ये कार्य जो हैं, ऐसे काम ही जो हैं जो हमें नई दिशा देते हैं। ये नई दिशा हमें नई ऊंचाइयों पे ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जेम्स वाट ने अगर वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया होता तो क्या आज वो साइंटिस्ट बन पाते? नहीं बन पाते। तो इसी तरह इस पार्ट में जो बच्चा है वो एक ऐसा कार्य कर जाता है, वो सोचता है कि उसकी माँ खुश होंगी, लेकिन बजाय खुश होने के उनकी माँ उनको डांटती हैं। तो क्या होता है इस पार्ट में, चलिए जानते हैं। शाम हो चुकी थी। एक बालक अपने घर लौट रहा था। वो जंगल के रास्ते खेलता कूदता जा रहा था। अचानक उसकी दृष्टि एक पेड़ के नीची टहनी पर पड़ी। दृष्टि मतलब उसकी नज़र। उसने देखा वहाँ एक छोटे से घोंसले में 2 अंडे रखे थे। घोंसले मतलब नेस्ट, जो चिड़ियों का घर होता है, जैसे ये है। उसने देखा वहाँ एक छोटे से घोंसले में 2 अंडे रखे हैं और उनके पास एक चिड़िया बैठी है। बालक रुक गया। उसे वे अंडे बड़े अच्छे लगे। उसने सोचा कि इन अंडों को घर ले चलूं, माँ को दिखाऊंगा, वो बड़ी प्रसन्न होंगी। बालक घोंसले की तरफ बढ़ा। चिड़िया फुर से ऊपर उड़ गई और एक डाली पर बैठकर चीं चीं करने लगी। घोंसले के बीच में एक छोटा सा गड्ढा था जिसमें 2 अंडे पास पास सटे रखे थे। बालक ने उन्हें उठाने को हाथ बढ़ाया। चिड़िया और भी जोर जोर से चीं चीं करने लगी, किंतु बालक रुका नहीं। उसने जल्दी से अंडों को उठाकर जेब में रख लिया और चल दिया। घर आकर बालक ने वे अंडे माँ को दिखाए। उसे आशा थी कि अंडे देखकर माँ बहुत प्रसन्न होंगी, किंतु हुआ कुछ और। अंडे देखकर माँ का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। वो बोली, हाय हाय, तूने ये क्या किया? बालक बोला, क्या माँ, देखती नहीं हो ये कितने सुंदर अंडे हैं? किंतु माँ ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो कहने लगी कि तूने ये नहीं सोचा कि चिड़िया कितनी दुखी होगी, बार बार अपने घोंसले पर आकर उन्हें खोजती होगी। तूने ये क्या कर दिया? बालक को अपनी भूल का एहसास हुआ, पर अब क्या हो सकता था। रात में वहाँ जाया भी नहीं जा सकता था। बालक रात भर सपने में चिड़िया की चींची सुनता रहा। कई बार वो चौंक चौंक कर उठा। सवेरा होते ही वो जंगल की ओर दौड़ा। वो उस जगह पर पहुंचा जहां से अंडे लाया था। उसने देखा चिड़िया सुने घोंसले पर एक और चुपचाप बैठी थी। ऐसा लगता था जैसे वो रात भर वैसे ही बैठी रही हो। बालक को आते देख वो उड़ी और ऊपर की डाल पर जा बैठी। बालक ने दोनों अंडे घोंसले में रख दिए और एक तरफ हट गया। उसने देखा चिड़िया फिर घोंसले पर आकर बैठ गई और अपने अंडों को देखने लगी। बालक को बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु वो प्रसन्नता अधिक देर तक टिकी न रह सकी, क्योंकि चिड़िया ने अंडों को केवल देखा पर उसके निकट जाकर बैठी नहीं। बालक का हृदय पर इस घटना का बड़ा प्रभाव पड़ा। वो घर की ओर लौटा। वो उदास था। उसके बाद वो जीवन भर प्राणी मात्र के प्रति बड़ा दयावान रहा। ये बालक एक अवधेश था जो बड़ा होकर दीनबंधु एंड्रयूज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने भारत आकर भी दीन दुखियों की बहुत सेवा की। तो देखा बच्चों, इस बालक ने कैसे अनजाने में एक कार्य किया जो चाहता था कि उसकी माँ को प्रसन्न करे, लेकिन उसकी माँ नाराज़ हो गई और इस घटना से उसके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा। तो उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको समझ आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे इस
पाठ से शब्द अर्थ को। पहला शब्द है अचानक मतलब एकाएक, दृष्टि मतलब नज़र, टहनी मतलब शाखा, घोंसला मतलब चिड़िया का घर, प्रेजेंट मतलब खुश, गंभीर मतलब चिंतित, सीरियस एहसास मतलब महसूस, रियलाइज घटना मतलब हादसा या इंसिडेंट। आगे बढ़ेंगे। अब है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। अब इसमें देखेंगे, पहला है बालक डैश की तरफ बढ़ा। किस तरफ बढ़ा? घोंसले की तरफ बढ़ा। घोंसले के बीच एक छोटा सा गड्ढा था। अंडे देखकर माँ का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। सवेरा होते ही बालक जंगल की ओर दौड़ा। आगे देखते हैं। घोंसला पेड़ की ऊंची डाली पर था। नीचे दिए गए कथनों के लिए सही या गलत का चिन्ह लगाएं। तो इसमें आपको करना है, घोंसला पेड़ की ऊंची डाली पर था, नहीं नीची डाली पर था। घोंसले में 2 चूजे थे, गलत। 2 अंडे थे। माँ ने बालक को डांटा, सही। बालक अंडों को घोंसले में रखाया, सही। चिड़िया अंडों के निकट जाकर बैठ गई, गलत, बस दूर से देखती रही। बालक की दृष्टि कहाँ पर पड़ी? बालक की दृष्टि पेड़ के नीचे टहनी पर पड़ी। बालक के अंडों को उठाकर क्या किया? बालक ने अंडों को उठाकर जेब में रख लिया और घर की ओर चल दिया। एंड्रयूज भारत क्यों आया? एंड्रयूज दीन दुखियों की सहायता व सेवा करने के उद्देश्य से भारत आया। अब देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। पहला है बालक किस रास्ते से चला जा रहा था? बालक जंगल के रास्ते से चला जा रहा था। बालक ने किसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया? बालक ने अंडों को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। बालक सपने में क्या सुनता रहा? बालक सपने में चिड़िया की चींची सुनता रहा। बालक को आते देख चिड़िया ने क्या किया? बालक को आते देख चिड़िया फुर से उड़ गई और एक डाली पर जा बैठी। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। नीचे दिए गए कथनों के लिए सही या गलत का चिन्ह लगाएं। किसने किससे कहा? देखती नहीं है ये कितने सुंदर अंडे हैं। एंड्रयूज ने माँ से कहा। हाय हाय तूने क्या कहा? माँ ने एंड्रयूज से कहा। अब देखेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। बालक ने घोंसले के अंडे क्यों उठाए? बालक ने सोचा कि अंडों को देखकर माँ प्रसन्न होगी, इसलिए उसने घोंसले के अंडे उठाए। माँ ने अंडों को देखकर बालक से क्या कहा? माँ अंडों को देखकर बहुत ही गंभीर स्वर में बोली कि हाय तूने ये क्या किया। नंबर 3 है बालक बार बार चौंक कर क्यों उठ जाता था? बालक के सपने में चिड़िया आकर चींची करती रही, जिसके कारण वह चौंक चौंक कर उठता रहा। बालक के हृदय पर किस घटना का बड़ा प्रभाव पड़ा? बालक द्वारा अंडे घोंसले से उठाने तथा फिर वापस रखने पर चिड़िया ने उन अंडों को नहीं अपनाया। इस घटना का बालक के मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। अगला है बड़ा होकर बालक किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? बड़ा होकर बालक दीनबंधु एंड्रयूज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे देखेंगे अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। बालक घोंसले डैश डैश चल दिया। चिड़िया क्यों उड़ गई? पहला प्रश्न है इसका। बालक को पास आता देख चिड़िया उड़ गई। छोटा सा गड्ढा कहाँ था? छोटा सा गड्ढा घोंसले के बीच में था। अंडे कहाँ रखे थे? अंडे घोंसले में रखे थे। छोटा सा गड्ढा में विशेषण और संज्ञा शब्द क्या है? छोटा सा विशेषण है और गड्ढा संज्ञा है। सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए और पाठ से उनके लिए संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। वो जंगल के रास्ते खेलता कूदता जा रहा था, तो वो जो है वो है सर्वनाम और ये बालक के लिए प्रयोग किया गया है, तो बालक है संज्ञा। तो यहाँ आपने संज्ञा लिख लेना है बालक। वे बड़ी प्रसन्न होंगी, वे सर्वनाम है और ये किसके लिए यूज हुआ है? माँ के लिए। बालक ने उन्हें उठाने को हाथ बढ़ाया, उन्हें मतलब अंडों को। ऐसा लगता है वो रात भर वैसे ही बैठी रही, वो मतलब चिड़िया। आगे बढ़ते हैं। नए शब्द बनाइए।
प्र प्लस सन से बन गया प्रसन्न, प्र प्लस भाव से बन गया प्रभाव, प्रसिद्ध से बन गया प्रसिद्ध, दया प्लस वान से बना दयावान, गुण प्लस वान से बना गुणवान, धन प्लस वान से बना धनवान। जो आगे देखेंगे जो शब्द समानार्थी नहीं है उस पर सही का निशान लगाइए। इसको हम यहाँ देख लेते हैं। जंगल, वन, पेड़, कानन और विपिन, तो इसमें है पेड़। जंगल का समानार्थी शब्द नहीं है। टहनी, तना, डाली, शाखा, डाल, तो सब है, तना नहीं है। रात, रात्रि, निशा, चांद, चांद नहीं है। चिड़िया, पक्षी, पंख, पक्षी, खग, तो पंख नहीं है। ठीक, आगे देखेंगे। वाक्य बनाइए। खेलता कूदता, बालक खेलता कूदता चला जा रहा था। बार बार वो बार बार वही गलती दोहराता है। चौंक चौंक कर, मैं डर के कारण चौंक चौंक कर उठता रहा। दीन दुखियों, इसका बनाएंगे हम वाक्य। हमें दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ ये पाठ यहीं समाप्त होता है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे, इस चैप्टर को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, अभ्यास कार्य भी कर पाएंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।